टकाटक चल गया ना पहले, खटाखट तो वहाँ में कुछ यहाँ हरियाणा में चला वो। हरियाणा में नहीं चला। हरियाणा में जलेबी चल गई। हाँ जलेबी बना रहे थे वो। जलेबी तो क्या फैक्ट्री की जलेबी अच्छी होती है, दुकान की जलेबी अच्छी होती है? हरियाणा में अब तो पहली बार सुनी है। जीतने कर ली होगी बीजेपी ने रुका है। मेहमान कर ले भी और क्या करें? ईवीएम खराब, ईवीएम खराब। कैसे कैसे बेईमानी होती है? एक बार बेईमानी करनी होती है तो जम्मू कश्मीर में भी नहीं जीत जाती हूँ। था कांग्रेस का पता नहीं क्या हो गया। हल्ला ही था, अल्लाह तो था ही, अल्लाह तो था कांग्रेस। हल्ला था। पहलवान और क्या नाम जवान तीनों खराब हो गए, ईवीएम खराब हो गया। ईवीएम खराब हो गया। अरे ईवीएम वगैरह तो क्या कांग्रेस आती तो ईवीएम में ठिका फोड़ देती, क्या हार का आपने? और क्या, जब हार रहे अब लोकसभा को इलेक्शन बहु तब जीत गए, तब ईवीएम खराब नहीं थे। अब खराब है ईवीएम। जैसे 4 महीने माहौल बना गया कि भाई लोकसभा में सीट कम हो गई, मोदी की छवि खराब हो गई, कमजोर हो गए, मोदी हार जाएंगे, अब सुपड़ा साफ हो जाएगा। हम तो कोई सी जलेबी ना खाए। राहुल गांधी कहते कहीं फैक्ट्री की जलेबी खाने में गरम गरम जलेबी। तो हरियाणा में बीजेपी इस बार तो जीत गई, माहौल बना था कि हार जाएगी। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। बीजेपी को जीतना ही था। जीतना था बिल्कुल। एग्जिट काम पोल, हाँ। काम के कारण वोट मिले। आपने देखा एग्जिट पोल कैसा था, तमाम माहौल जो बना था टीवी डिबेट पे कि नहीं हार जाएगी। क्योंकि अभी आजकल वोटर है वो साइलेंट है। अच्छा, बोलते नहीं है, लेकिन वो काम के कारण वोट दिए। हरियाणा में देखा होगा आपने किसान जवान और पहलवान का जो मुद्दा था वो कितना जोर से उठाया गया कि किसानों पर कुछ भी नहीं था, सब समझते हैं लोग। राहुल गांधी कहते थे कि हम गुब्बारा मोदी का फोड़ दिए हैं, अब उनकी छप्पन की छाती सिकुड़ गई है। ऐसे बोलने से तो कुछ भी बोलो चाहिए। अब वो जिस मतलब चीज पे पब्लिक खुश है वो उसी के खिलाफ जाके बोलता है, तो फिर कौन वोट देगा? अब जलेबी उनकी बहुत पॉपुलर हो गई, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, आपने देखा होगा। जब तो वो देख रहे हैं, आप स्टेटस भी देख रहे हैं, उसका बना रखा है जमीन में जलेबी उगाते हुए। वो तो आलू से भी सोना निकाल दे, उसका क्या है? तो क्यों सोशल मीडिया में क्यों छवि खराब की जाती है राहुल गांधी की? अब सभी का काम ही ऐसे करता है, वो काम ही ऐसे करता है। जलेबी तो वायरल हो गई उनकी। सीधी बात है कि जिस चीज पे पब्लिक खुश है वो उसके ही खिलाफ बोलता है। 370 हटी, पब्लिक खुश थी, लेकिन फिर भी वो उसके खिलाफ बोला। जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाते हैं। बिल्कुल सही बात। जो राहुल गांधी है वो सिर्फ बोलते हैं अपने भाषण में, वो कुछ करते नहीं है। तो बीजेपी, अच्छा ही तो बोल रही हूँ, तो बीजेपी जो है वो उन्होंने क्या करा, हमारे लिए इतने सारे योजनाएं बना रखी हैं, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को कर रखा है। अब लोग बोलते हैं कि गंदगी नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं, अब मोदी जी तो पीछे डस्टबिन लेके नहीं आ सकते, तो इतना तो हमारे अंदर दिमाग होना चाहिए कि हम लोग कैसे अपने आप को कर सकते हैं। अब लोगों का ना मेंटालिटी हम चेंज नहीं कर सकते। कोई हराने वाले नहीं है, नहीं है ना। ऐसा है, अगर वो जीतते तो कहते ठीक है जी हमारी जीत है। अब ये जीतेंगे तो कह देंगे मशीन खराब करवा दी। अब तो कांग्रेस कह रही कि ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग खराब है। हाँ, अब तो बोलेंगे ही। अब तो बोलेंगे क्योंकि काम ही उनका यही है, रोने का अलावा कोई काम ही नहीं है। तो हरियाणा में तो कांग्रेस हार गई इस बार भी। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। जो माहौल बना रहे थे कि जीत जाएंगे, मोदी का गुब्बारा फूट जाएगा। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। क्यों कांग्रेस क्यों जीती वहाँ पे? वो जीतना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? पार्टी ठीक नहीं है, वो पार्टी ठीक नहीं है। क्यों भी ठीक है पार्टी? वो पार्टी ठीक नहीं है भाई। राहुल गांधी मेहनत तो कर रहे हैं। नहीं क्या तो एकदम एग्जिट पोल की वही हो गई पिछले साल वाली का, पिछली बार वाली। क्या कहते हैं कि उसमें भी कांग्रेस को जिता रहे थे, इस बार भी क्या कहते हैं वैसे ही हुआ। हरियाणा में इस बार जो है बीजेपी फिर जीत गई है। नहीं, आपको कहने मतलब क्या नहीं जीतनी चाहिए? पूछ रहे जितना चाहिए। आपका राय क्या है इसमें? दोनों का तो अलग अलग जरिया है। जैसे आप हरियाणा में आया, ठीक ही आया है, वहाँ भी आनी चाहिए था बीजेपी। हाँ, बीजेपी आनी चाहिए था। टेंडर ये लालच फ्री वाला ठीक भी नहीं है। ये फ्री वाला ठीक नहीं है। मीडिया चैनलों में भी डिबेट में भी ऐसा नैरेटिव बनाया गया, ऐसा माहौल बनाया गया कि मोदी का युग खत्म हो गया, अब नहीं आएंगे, हरियाणा हार जाएंगे, तमाम राज्य हार जाएंगे, सब फेल हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मन में किसी के पब्लिक के मन में ऐसा कुछ नहीं है। तो मीडिया वाले हैं, अपना दिखाते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो अच्छा हुआ, जो भी आया रिजल्ट बढ़िया रहा। देखो, देश विदेशों जो डेवलपमेंट कंट्री, उन्होंने इसे मीडिया इसको इलेक्ट्रॉन को नकार दिया। क्यों नकार दिया? जिन्होंने ईवीएम निकाली थी उन्होंने नकार दिया। देखो, देश विदेशों जो डेवलपमेंट कंट्री, उन्होंने इसे मीडिया इसको इलेक्ट्रॉन को नकार दिया। क्यों नकार दिया? जिन्होंने ईवीएम निकाली थी उन्होंने नकार दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्या कौन रहा था,
जो मीडिया वाले को कोई सच्चाई बता पाता है, कोई पेट की बात तो नहीं बताता। और कुछ मुखर वोट होता है, मुखर वोट से मीडिया पता है, मुखर वोट जो जिसका ज्यादा बाहुल्य वो मुखर हो जाता है। बाकी जो दबा कुचला आदमी वो बोलता नहीं, वोट कहाँ देना है वो नहीं बताता, तो उससे आंकड़ा नहीं लग पाता। आज की मीडिया फेल है क्या, वायस हो गई क्या कि नहीं आप इस बार मोदी का ग्राफ गिर गया है तो देखो 80% आदमी कोई अपने मन की बात नहीं बताता, 20% ऐसा होता है कोई सच्चाई बोलता है। सच्चाई न तो कोई भाषण वाला बोलता सच्चाई, अगर कोई सच्चाई बोल दे भाषण में कोई भी पार्टी तो वो बिल्कुल जीरो पे सिमट जाएगी। हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ है और जम्मू कश्मीर का। हरियाणा में बीजेपी आगे है यानी सरकार बन रही है, और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और उसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कैसे देखते हैं? दोनों का तो अलग अलग जरिया है। जैसे आप हरियाणा में आया ठीक ही आया है, वहाँ भी आनी चाहिए था बीजेपी। हाँ बीजेपी आनी चाहिए था, लेकिन पिछले जब से लोकसभा चुनाव हुआ है तब से एक माहौल था कि मोदी का गुब्बारा फूट गया, मोदी हार जाएंगे, हरियाणा जीत जाएगी कांग्रेस। ये तो पब्लिक है, कुछ भी कहती रहती है सबको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मीडिया चैनलों में भी डिबेट में भी ऐसा नैरेटिव बनाया गया, ऐसा माहौल बनाया गया कि मोदी का युग खत्म हो गया, अब नहीं आएंगे, हरियाणा हार जाएंगे, तमाम राज्य हार जाएंगे, सब फेल हो गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मन में किसी के पब्लिक के मन में ऐसा कुछ नहीं है। तो मीडिया वाले हैं अपना दिखाते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो अच्छा हुआ जो भी आया, रिजल्ट बढ़िया रहा। एग्जिट पोल भी देखा होगा आपने, सब हरा रहे थे मोदी को, मैं बीजेपी को हर जगह हरा रहे थे, तो रिजल्ट तो अलग रहा उसका। हाँ रिजल्ट अलग रहा, तो अच्छा हुआ जो भी आया है, बढ़िया आया है। मोदी जी की लोकप्रियता भी है कि कुछ कम गिरे? बहुत है मोदी जी का। हरियाणा के लोगों ने अच्छा फैसला लिया। बिल्कुल हर जगह यही फैसला आएगा। कहा जाता है किसान, पहलवान और क्या ना जवान, तीनों के नुकसान हो रहा था, उसका गुण गाया था कि मोदी जो किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पहलवानों को नुकसान पहुंचा, जवानों के पहुंचा। अपना वो पॉलिसी है, अपनी राजनीति है, अपनी जो भी इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादा राजनेता इसमें रहते हैं। बाकी पब्लिक जो है जनता वो देख रही है। जनता को मालूम है, सब जानती है, जमाना आगे निकल गया है, व्हाट्सअप है, इंटरनेट है, सब देखती है। बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी ने बहुत वादे किए कि हम ये सिलेंडर दे देंगे, पैसा दे देंगे आपको, जनता नहीं मानी। नहीं सिलेंडर ये लालच फ्री वाला ठीक भी नहीं है। ये फ्री वाला ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। नहीं फ्री नहीं होना चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं। फ्री तो मोदी भी दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं फ्री में, किसानों को पैसा दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं अपने हिसाब से भाई। फ्री सही नहीं है, फ्री ठीक नहीं है। फ्री ठीक नहीं है किसी। दिल्ली में केजरीवाल की वापसी होगी? हाँ केजरीवाल का तो देखो वापसी तो उसी का होगा, केजरीवाल का ही होगा दिल्ली में, क्योंकि फ्री वहाँ भी है, जैसे डीटीसी वगैरह में फ्री कर रखा है, महिला वगैरह ज़्यादा का। हाँ बिजली पानी फ्री है, तो हो सकता है भाई उनका भी आ जाए। तो घोटाले का जो आरोप लगा उसमें कितनी सच्चाई है? अब इसके बारे में तो नहीं बता सकता क्या सच्चाई क्या नहीं, तो उन्हीं लोग को पता होगा कैसा है क्या नहीं है। जनता बीजेपी विश्वास कर रही है, जनता बीजेपी विश्वास कर रही है 100%। हरियाणा में देखा होगा सुबह 10 बजे तक रिजल्ट जा रहा था, कांग्रेस जीत रही है। अचानक 10 बजे के बाद परिवर्तन हो गया और बीजेपी बड़ी बढ़त ले ली। हाँ बिल्कुल ये तो एकदम एग्जिट पोल की वही होगी पिछले साल वाली का, पिछली बार वाली क्या कहते हैं कि उसमें भी कांग्रेस को जिता रहे थे, इस बार भी क्या कहते हैं वैसे ही हुआ है। हरियाणा में इस बार जो है बीजेपी फिर जीत गई है। नहीं आपको कहने मतलब क्या नहीं जीतनी चाहिए, पूछ रहे जितना चाहिए। आपका राय क्या है इसमें? जैसे माहौल बना था 4 महीने से लोकसभा चुनाव के बाद। सुनिए ना, अरे भैया आइए ना, भाग रहे कौन आएगा? तो जिस तरह से 4 महीने से माहौल बन रहा था कि मोदी का गुब्बारा फूट गया, मोदी की छवि खराब हो गई, लोकप्रियता कम हो गई है ना, अब मोदी गए काम से, वापसी हो गई बीजेपी फिर। ये ऐसा है ना, देखिए क्या कहते हैं, वापसी वाली बात तो नहीं कह सकते इसमें। ऐसा होता है क्या कहते हैं, लोगों की मेंटेलिटी क्या है कि जैसे कि यहाँ दिल्ली में ले लो, दिल्ली में जब विधानसभा के इलेक्शन होते हैं तो आमतौर पर छोटी मोटी पार्टियां जीत जाती हैं, और जब क्या कहते हैं लोकसभा के इलेक्शन आते हैं तो वो छोटी मोटी पार्टी को वो एक भी सीट नहीं देती पब्लिक। तो मतलब अगर सत्ता कोई केंद्र में चला रहा है तो वो अलग होना चाहिए, और गवर्नमेंट जो चला रहा है विधानसभा की वो अलग होना चाहिए। आजकल लोगों की मेंटालिटी ये चल रही है जो पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी का तो क्या कहते हैं माहौल बना गया और फेसदी साबित हो गया कि वो तो बेकार ही हो गया ना। अब बीजेपी का तो वहाँ भी था ना जम्मू कश्मीर में कि बीजेपी जीत रही है, पर वहाँ तो क्या कहते हैं कांग्रेस जीत गई ना, बहुमत से ही जीती है, बहुमत से ही जीती। यहाँ ईवीएम बता तो रहे, खराब हो गया, ईवीएम खराब हो गया।
अरे ईवीएम वगैरह तो क्या कांग्रेस आती तो ईवीएम में ठिका फोड़ देती, क्या हरका आपने? और क्या, जब हार रहे, अब लोकसभा को इलेक्शन बहु तब जीत गए, तब ईवीएम खराब नहीं थे, अब खराब है ईवीएम। जैसे 4 महीने माहौल बना गया कि भाई लोकसभा में सीट कम हो गई, मोदी की छवि खराब हो गई, कमजोर हो गए, मोदी हार जाएंगे, अब सुपड़ा साफ हो जाएगा। वो टका टक चल गए ना पहले, खटाखट गाँव में कुछ, यहाँ हरियाणा में चला वो, हरियाणा में नहीं चला, हरियाणा में जलेबी चल गई। हाँ जलेबी बना रहे थे वो। जलेबी तो क्या फैक्ट्री की जलेबी अच्छी होती है, दुकान की जलेबी अच्छी होती है? हरियाणा में अब तो पहली बार सुनी है, पहली बार सुनी फैक्ट्री बंद जलेबी, कह दादा हलवाई तो बनाते हैं पहले। देखिए ऐसा है ना, क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से तो देखिए कि अगर आज़ादी से लेके अभी तक देखा जाए तो मैंने तो सिर्फ कांग्रेस को ही देखा है, कांग्रेस नहीं, सब कांग्रेस को ही देखा सबको। हरियाणा में तो बीजेपी जीत गई, हार जाएगी, हार गई, जीत गई। और जीत जानना क्या करें फिर बता, जीत गई तो जीती गई, बेईमानी बहुत पड़ता है, हैं? बहुत फर्क पड़ता है, जितने कर रही होगी बीजेपी ने रुका है, बेईमानी कर लेगी बीजेपी, और क्या करें? ईवीएम खराब, ईवीएम खराब। अरे बेईमानी कैसे बेईमानी होती है? एक बार बेईमानी करनी होती है तो जम्मू कश्मीर में भी नहीं जीत जाती वो। ऐसे कहते हैं सब, बढ़िया है भैया, जीतेगी तो अच्छी भैया, कहा राहुल गांधी तो जलेबी की फैक्ट्री बना रहे थे हरियाणा में, हार गए वो। तो हार गए तो हार जानते, क्या करें? आप जलेबी खाते हैं आप ना? अरे हम तो फैक्ट्री वाले जलेबी खाते हैं, दुकान वाले जलेबी खाते हैं आप? हम तो कोई सी जलेबी ना खाए। राहुल गांधी कहते कहीं फैक्ट्री की जलेबी जलेबी खाने में, गरम गरम जलेबी खाने में कोई नहीं। तो जैसे जैसे बनाया जा रहा था माहौल की नहीं जीत, कांग्रेस जीत जाएगी, हरियाणा में जीत जाएगी, मोदी ने खराब काम किया, पहलवान जवान और अल्लाह ही था कांग्रेस का, पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह ही था, अल्लाह तो था ही, अल्लाह तो था कांग्रेस, अल्लाह था, पहलवान और क्या नाम जवान तीनों खराब हो गए, सब खड़े, अब सब बढ़ जाएगी। माहौल बना गया क्या? माहौल बना गया क्या? अब बन गया होगा, माहौल तो बनाते ही हैं माहौल तो फिर माहौल तो बनाया ही जाता है, हर आदमी के पक्ष में माहौल बनाया ही जाता कहा है। गया कि भी लोकसभा में चुनाव में सीट कम आ गई बीजेपी की, अब खत्म हो गए मोदी। अरे वो तो कोई नहीं, आगे देखियो क्या दिक्कत है, इसे चुनाव कम बैक हुआ क्या मोदी का इस बार? मोदी का कमबैक नहीं हुआ, यहाँ पे जो क्षेत्रीय क्या कहते हैं लोग इलेक्शन लड़े, ये उनका कमबैक है, ये उनका सपोर्ट है, मोदी का इसमें कोई सपोर्ट नहीं है। एक मोदी क्या कहते हैं, वो जादू की छड़ी थोड़ी है कि हर जगह घुमाएंगे चल जाएंगे। इलेक्शन तो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में भी लड़ा ना, वहाँ क्यों नहीं मोदी का क्या कहते हैं? हरियाणा के लोग नहीं जान पाएंगे कि क्या जो जवान पहलवान और किसान की बात की जा रही थी। अरे ऐसा कुछ नहीं, देखिए एक क्षेत्रीय लोग होते हैं जो वहाँ जाट बहुल इलाका है, वो अपने ही लोगों को अपनी पार्टी देखना, कांग्रेस अफवाह फैला रही थी। अरे अफवाह कोई नहीं फैलाता है, अफवाह देखिए, अफवाह एक बात बताइए, अग्निवीर योजना है जो 3 साल के लिए आती है, ठीक है, 3 साल के लिए 4 साल के लिए आती है, 4 साल बाद ये बताओ क्या कहते हैं वो बंदा जब रिटायरमेंट लेके घर आएगा तो वो क्या काम करेगा? वो 4 साल में तो बेहिसाब का हो जाएगा ना, वो एक जगह डंडा लेके खड़ा रहता है, फिर 4 साल बाद वो कोई काम करने लायक नहीं। 4 साल बाद उसको 23-24 लाख रुपए मिल तो जाएंगे कम से कम। 23-24 लाख रुपए मिलेंगे जब मिलेंगे ना, अभी तो नहीं मिल रहे हैं ना। 4 साल में मिल जाएंगे ना उसको? नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तनख्वाह जो उसका है 4 साल का कुल 23 लाख खर्च आ रहा है उस पर। ऐसे नहीं है सर, 23 लाख 40 लाख रुपए जो भी खर्चा आएगा उसको ऑन ड्यूटी मिलेगा, जो उसमें एक्सपेंसेस हर महीने मिलेगा, उसके एक्सपेंसेस है, घर खर्चा है, सब कुछ है, उसको बचेगा नहीं उसमें कुछ भी, उसमें बचना ही नहीं है कुछ में। मान लीजिए मैं कहता हूँ 30 लाख रुपए मिला, 30 लाख में 20 लाख तो वो वैसे ही खर्चा कर देगा, जब आएगा तो उसके हाथ में 10 लाख रुपए होगा, और 4 साल बाद महंगाई आज के ऊपर पहुंचेगी तो वो 10 लाख रुपए में करेगा क्या? ये बताओ ना मुझे, ये बताएं। वो भी हरियाणा में जीत गई बीजेपी, तो जीत गई, क्या करोगे बताओ? वहाँ तो कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी जीत गई। हमें तो काम करने एक साला कोई भी जीते, क्या करना है? हाँ, और क्या? तो जो माहौल बनाया जा रहा था कि बीजेपी वहाँ हारी नहीं, तो हमें क्यों हार गई तो हार जाएगी तो जीत जाएगी, कुछ मिल रहा है क्या बताओ? मिल रहा है नहीं? हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुआ है वहाँ तो बीजेपी जीत गई, कहा कि कांग्रेस जीत जाएगी, बीजेपी हार जाएगी। अरे कहने से थोड़ा ना होता है, वो तो जनता समझती ना किसको देना है किसको नहीं देना है, वो तो जनता के ऊपर है, वो तो जनता के ऊपर है किसको क्या करना है। 10 बजे तक तो चला था कि नहीं बीजेपी हार रही, अचानक बदल गया, बीजेपी जीत गई। ऐसा है, अगर वो जीतते तो कहते ठीक है जी हमारी जीत है, अब ये जीतेंगे तो कह देंगे मशीन खराब करवा दी। अब तो कांग्रेस कह रही कि ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग खराब है। हाँ अब तो बोलेंगे ही, अब तो बोलेंगे क्योंकि काम ही उनका यही है रोने का,
रोने के अलावा कोई काम ही नहीं है। जब से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है तो से कांग्रेस माहौल बना रही है कि बीजेपी का गुब्बारा फूट गया, मोदी का लोकप्रियता कम हो गई, हरियाणा में जीत गए। और जगह जो जीतते हैं तो ये तो नहीं कहते कि हाँ हमने नहीं जीता है, मशीन नहीं खराब है, वहाँ तो कुछ नहीं बोलते हैं, वहाँ भी तो बोलो ना। तो कांग्रेस हार का ठिकाना पोटी ईवीएम में, राहुल गांधी पे नहीं। अब क्या कहा जाए, जिसकी जैसी सोच, अपनी अपनी सोच अलग है ना। अब उनकी अलग सोच है, हमारी अलग सोच है, क्या कह सकते हैं किसी से। हरियाणा में तो कांग्रेस हार गई इस बार भी। अच्छा हुआ, हाँ। अच्छा हुआ, जो माहौल बना रहे थे कि जीत जाएंगे, मोदी का गुब्बारा फूट जाएगा। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। क्यों कांग्रेस क्यों जीती वहाँ पे? वो जीतना ही नहीं चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? पार्टी ही ठीक नहीं है, वो पार्टी ही ठीक नहीं है। क्यों भी ठीक है पार्टी? वो पार्टी ठीक नहीं है भाई। राहुल गांधी मेहनत तो कर रहे हैं। नहीं पार्टी। तो हरियाणा में बीजेपी इस बार तो जीत गई, माहौल बना था कि हार जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ। बीजेपी को जीतना ही था, जीतना था बिल्कुल। एग्जिट काम पोल करवाए हैं। हाँ काम के कारण वोट मिले। हाँ। आपने देखा एग्जिट पोल कैसा था, तमाम माहौल जो बना था टीवी डिबेट पे कि नहीं हार जाएगी। क्योंकि अभी आजकल वोटर है वो साइलेंट है, अच्छा बोलते नहीं है, लेकिन वो काम के कारण वोट दिए हैं। देखिए हरियाणा में देखा होगा आपने, किसान जवान और पहलवान का जो मुद्दा था वो कितना जोर से उठाया गया कि किसानों पर कुछ भी नहीं था, सब समझते हैं लोग, सबको पता है। हरियाणा में तो बीजेपी जीत गई इस बार भी। तो वो तो जीतनी ही थी सर। जीती थी। एक मिनट किसान को परेशान है, जवान परेशान है, नौजवान परेशान है। किस चीज़ से परेशान है? आपने देखा आंदोलन कर रहे पहलवान यहाँ करके। वो तो बेवकूफ़ हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, और क्या। आप क्या कहेंगे? सब चाल है। किसी तरह से हरियाणा में भी विनेश फोगाट जो आंदोलन कर रही थी वो हाँ किसी जी। तरह से जीती है, 4-5 हज़ार वोट से जीती है किस तरह से? देखो उसने इमोशनल कर दिया हाँ लोगों को, हाँ। उसके कारण वो जीती है। इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद भी 5,000 वोट से जीती है मात्र। हाँ वो तो देखो वोटर तो खिलाफ जाएंगे वैसे भी, लेकिन वो जो भी हारती, लेकिन वो उसके कारण ही जीती है। हरियाणा में माहौल बना था कि बीजेपी हार रही बीजेपी जीती हरियाणा में। इसके बारे में आइडिया नहीं है सर, इसमें आइडिया नहीं है हमारे। लेकिन जो माहौल बनाया जाता लोकसभा चुनाव के बाद कि अब मोदी का करिश्मा खत्म हो गया, बीजेपी का करिश्मा खत्म हो गया। कुछ नहीं है। बनना चाहिए था बीजेपी का सरकार, लेकिन बन गया गलती से तो माहौल जो कहते राहुल गांधी कहते थे कि हम गुब्बारा मोदी का फोड़ दिए हैं, अब उनकी छाती 56 की छाती सिकुड़ गई है। ऐसे बोलने से तो कुछ भी बोलो चाहिए। हाँ। अब वो जिस मतलब चीज पे पब्लिक खुश है वो उसी के खिलाफ जाके बोलता है, तो फिर कौन वोट देगा? अब जलेबी उनकी बहुत पॉपुलर हो गई, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, आपने देखा होगा। जब भी तो वो देख रहे हैं, आप स्टेटस भी देख रहे हैं, उसका बना रखा है हाँ, जमीन बड़ा में जलेबी उगाते हुए। हाँ। वो तो आलू से भी सोना निकाल दे, उसका क्या है? तो क्यों सोशल मीडिया में क्यों छवि खराब की जाती है राहुल गांधी की? अब सभी का काम ही ऐसे करता है, वो काम ही ऐसे करता है। जलेबी तो वायरल हो गई उनकी। सीधी बात है कि जिस चीज पे पब्लिक खुश है वो उसके ही खिलाफ बोलता है। 370 हटी, पब्लिक खुश थी, लेकिन फिर भी वो उसके खिलाफ बोला। जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। फिर बीजेपी इस बार भी हैं? हरियाणा में बीजेपी जीत गई इस बार भी। हाँ जीतेगा बीजेपी। हाँ क्यों जीत गई? जीत जो लेकर के वो काम करता है, ये लेकर के जीतेगा बीजेपी। हाँ राहुल गांधी हरा देंगे मोदी को इस बार। मोदी कोई हराने वाले नहीं है। नहीं है ना। विधानसभा चुनाव हुआ हरियाणा में, हाँ हाँ। वहाँ ये था कि बीजेपी हार रही बीजेपी जीत गई। वहाँ पर जीतने का क्या कारण है, क्यों जीत गई बीजेपी? बीजेपी इसलिए जीत गई क्योंकि उसने अच्छे काम कर रखे हैं। लाइक जो राहुल गांधी है वो सिर्फ बोलते हैं अपने भाषण में, वो कुछ करते नहीं है। तो बीजेपी अच्छा ही तो बोल रही हूँ। तो बीजेपी जो है वो उन्होंने क्या करा, हमारे लिए इतने सारे योजनाएं बना रखी हैं। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को कर रखा है। अब लोग बोलते हैं कि गंदगी नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं, अब मोदी जी तो पीछे डस्टबिन लेके नहीं आ सकते, तो इतना तो हमारे अंदर दिमाग होना चाहिए कि हम लोग कैसे अपने आप को कर सकते हैं। अब लोगों का ना मेंटालिटी हम चेंज नहीं कर सकते इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो मोदी स्वच्छता अभियान चलाया वो सही था। हाँ वो बिल्कुल ठीक था। अब पता है क्या, मोदी जी ने अभी वो गांधी रोड पे जब वो 2 अक्टूबर को झाड़ू मारते हैं, ठीक है। अब वो देखो, देश का प्रधानमंत्री होकर वो अगर गांधी रोड पे झाड़ू मार सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं मार सकते? वो एक हमारे लिए ना एक मोटिव वाली चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे देश के लिए तो मोदी जी पीएम अच्छे हैं, लोगों को जगाते हैं ना।
हाँ जागरूक करते हैं लोग। हाँ, वो जागरूक करते राहुल हैं। गांधी को कैसे देखती हैं आप? राहुल गांधी अच्छा है, मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है ना वो पार्टी गलत है, बाकी जो राहुल गांधी है वो सही है। राहुल गांधी गए थे हरियाणा में, जलेबी फैक्ट्री से बना रहे थे, तो फैक्ट्री में जलेबी बनती है? अरे अब मुझे नहीं पता, हम वैसे तो मैं हरियाणा में ही कॉलेज पढ़ती हूँ, ठीक है। जो हरियाणा में पहले सरकार थी उन्होंने भी अच्छा काम किया हुआ है, ठीक है, लेकिन जो अभी जो काम हो रहा है मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे यूपी में गर्ल्स की सेफ्टी को लेकर काफ़ी चीज़ें हुई हैं, काफ़ी। लेकिन हरियाणा में ये था कि हरियाणा में कांग्रेस जीत जाएगी, वहाँ पहलवानों की समस्या है, किसानों की समस्या है, जवानों की समस्या, अग्निवीर का मुद्दा उठा था, सब बताया गया कि वहाँ कांग्रेस जीत जाएगी, बीजेपी हार जाएगी, लेकिन वहाँ बीजेपी के लोगों को जिता दिया। ऐसा नहीं होता ना, अब लोगों को तो पता है ना कि हमारे लिए कौन अच्छा कर रहा है और कौन बुरा कर रहा है, ठीक है। अब देखो कुछ लोगों की मेंटालिटी जो है अयोध्या से हार गई, ठीक है, अब वहाँ की मेंटालिटी हम चेंज नहीं कर सकते। तो हरियाणा में लोगों के पास दिमाग है, पिछली बार भी तो जब ये क्या लोकसभा के चुनाव हुए थे तब भी तो हरियाणा में बीजेपी की सारी सीट्स आई थी, 5 सीट बीजेपी को, 5 कांग्रेस को। हाँ, तो वो ड्रॉ हो गया था ना। तो कह रहे थे हरियाणा में तो कांग्रेस जीत जाएगी, बीजेपी हार जाएगी। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्या कौन रहा था, जो मीडिया वाले कोई सच्चाई बता पाता है, कोई पेट की बात तो नहीं बताता, और कुछ मुखर वोट होता है, मुखर वोट से मीडिया पता है, मुखर वोट जो जिसका ज्यादा बाहुल्य वो मुखर हो जाता है, बाकी जो दबा कुचला आदमी वो बोलता नहीं, वोट कहाँ देना है वो नहीं बताता, तो उससे आंकड़ा नहीं लग पाता। आज की मीडिया फेल है क्या, वॉइस हो गई क्या कि नहीं, आप इस बार मोदी का ग्राफ गिर गया है तो देखो 80% आदमी कोई अपने मन की बात नहीं बताता, 20% ऐसा होता है कोई सच्चाई बोलता है, सच्चाई न तो कोई भाषण वाला बोलता सच्चाई, अगर कोई सच्चाई बोल दे भाषण में कोई भी पार्टी तो वो बिल्कुल 0 पे सिमट जाएगी। जब लोकसभा चुनाव हुआ है, बीजेपी को कम सीटें आई हैं, तब से एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि नहीं इस बार मोदी का ग्राफ गिर गया, मोदी की लोकप्रियता खत्म हो गई। राहुल कहते हैं कि मोदी का गुब्बारा फूट गया। ग्राफ मोदी किसी ने नहीं कहा ग्राफ गिर गया, यही तो नहीं कहा, मीडिया में कहा जा रहा था, मीडिया में भी नहीं कहा जा रहा, मीडिया में कहा जा रहा 400 जाएंगी, मीडिया ने ये कहा 400 जाएंगी, शुरू तक मीडिया कोई चैनल नहीं बताता, मैं कहता था 400 से कम आएंगी नहीं, तो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है पार्टियों में, कहता बस अब तो मीडिया ने पूरी खबर दे दी हमको और हम तो जीत गए, हम तो अब जीत गए, लेकिन मन की बात कौन बताता है। भी एग्जिट पोल जो आया, एग्जिट पोल वो कांग्रेस जीता है, कांग्रेस जीत जाएगी एग्जिट पोल में, हरियाणा में एग्जिट पोल हो गया। देखो जो एग्जिट पोल में कहने से ही तो वो स्वतंत्र बैठ गए कि हम तो जीत गए, आगे की उन्होंने रणनीति बनाई नहीं। तो मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई अभी? लोकप्रियता का सवाल नहीं है, सवाल है इलेक्ट्रॉनिक, जब तक वोटिंग होगी तब तक जो ऐसा ही रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक में तो आप जानते हो कंप्यूटर को और या उसको कैलकुलेटर, काउंटिंग का कैलकुलेटर, जो कांग्रेस करेगी ईवीएम गड़बड़ है तो गड़बड़ हो सकती है ईवीएम में। कांग्रेस कहे या न कहे तो पहले बीजेपी कहती थी, जो सत्ता में होती है वो नहीं कहता, जो सत्ता में नहीं होता वो कहता है, कोई भी हो पार्टी कोई भी हो। तो जनता ने अच्छा फैसला किया हरियाणा में कि नहीं? आज हरियाणा का फैसला कैसा रहा? देखो देश विदेशों में जो डेवलपमेंट कंट्री है उन्होंने इसे मीडिया इसको इलेक्ट्रॉन को नकार दिया। क्यों नकार दिया? जिन्होंने ईवीएम निकाली थी उन्होंने नकार दिया।